ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 50। ये जो श्लोक अभी करने जा रहे हैं, ये श्लोक में उपजाति छंद को प्रयोग किया गया है और उपजाति छंद की प्रत्येक लाइन में 11 अक्षर होते हैं और टोटल चारों लाइनों में 44 अक्षर के करीब होते हैं। ये श्लोक है अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस तव देव देहे देवांस आधे स पे कोमा। हम यहाँ तक इकट्ठा बोलेंगे। पश्यामि देवांस, हमारे पास पश्यामि में 3 अक्षर हैं, आधे अक्षर को काउंट नहीं करते, और देवांस देवा सिर्फ 2 अक्षर हैं, आधे स को बिंदु को बीच में काउंट नहीं करते, 5 अक्षर एट ए टाइम। कहीं 5 अक्षर लेते हैं, कहीं 4 लेते हैं, आमतौर पर कहीं 6 भी हो जाते हैं, लेकिन टोटल लाइन में अक्षर जो है वो 11 होते हैं। आधे स पे कोमा। पश्यामि देवांस तव देव देहे। अब तव है तो इकट्ठा उसके साथ, लेकिन हमने यहाँ पर आधे स पे हल्का सा गैप देना है। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा, सर्वा के ऊपर बिंदी है साथ, सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। ब्रह्मांडमीशम, इकट्ठा बोलेंगे। ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थ, थ के बाद एक स्वर आगे बढ़ाएंगे हम, इसमें हाइफन डला हुआ है। ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वा नुर्गांश्च दिव्यान्, मृषीश्च सर्वा नुर्गांश्च दिव्यान्। एक बार फिर बोलती हूँ। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। ये जो लास्ट में है सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्, ये शब्द है सर्वान, उर्गांश, उर्गान प्लस च और दिव्यान। उर्गान सर्पों को, और कमलासनस्थ लिखा हुआ है, कमलासन पर बैठे हुए। सबसे पहले हमारे पास कहा है पश्यामि देवांस तव देव देहे, देव शब्द आया इसमें, हे देव। और इस श्लोक में अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर हैरान हो गए, उसका वर्णन ये 15वें 16वें और 17वें श्लोक में किया गया है। हमारा ये 15वां श्लोक चल रहा है। देव, देहे तक है हमारा फर्स्ट पार्ट, देव आया इसमें। हे देव, हे परमात्मा। तव देहे, देवांश के बाद तव शब्द है। तव आपके, देहे शरीर में, आगे सर्वांस तथा शब्द है सर्वान, संपूर्ण। उसके बाद कहा है देवान, जहाँ देवांश शब्द आया हुआ है, देवान संपूर्ण देवताओं को, तथा भूत विशेष संघान, भूत का मतलब प्राणी, प्राणियों के विशेष संघान समुदाय को, प्राणियों के विशेष समुदायों को। और आगे कहा है
च और कमलासनस्थम, कमलासन पर बैठे हुए, ब्रह्मांडम, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मांड मीशम शब्द है, ब्रह्मांडम प्लस ईशम, ईश का मतलब शंकर जी को, ब्रह्मांडम ब्रह्मा जी को, ईशम शंकर जी को, सर्वान ऋषीन, मृषिष्ट जहाँ वर्ड है, ये म तो कमलासनस्थम उसके साथ है, उसका स्वर वाला भाग है ऋषिष्ट, सनस्थम पूरा शब्द है, और आगे अगला वर्ड है ऋषिष्ट, ऋषीन प्लस च, ऋषीन का मतलब ऋषियों को। यहाँ पर सनस्थम, ये म है और पैर में री है, जब भी कोई अक्षर ऊपर आता है तो वो आधा होता है, सनस्थम, उसके पैर में री है, और हम इकट्ठा ऋषिष्ट बोलेंगे क्योंकि आधा म जो है ये री के साथ अटैच्ड है। वास्तव में शब्द है कमलासनस्थम, आधा म है और आगे ऋषिष्ट, ऋषीन प्लस च। मैं कमलासनस्थम, कमलासन पर बैठे हुए, ब्रह्मांडम प्लस ईशम, ब्रह्मा जी को, ईशम शंकर जी को, सर्वान ऋषिन, ऋषिम और संपूर्ण ऋषियों को, उसके बाद है दिव्यान उर्गान, अलौकिक सर्पों को, पश्यामी पहला शब्द है देख रहा। एक बार फिर बोलती हूँ, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ मृषिष्ट सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। देव, हे देव, तव देहे सर्वान देवान, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा भूत विशेष संघान, भूत प्राणी, प्राणियों के, और उसके बीच में विशेष संघान, विशेष समुदायों को, इसमें क्या क्या आ जाता है, प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, और भी ये ऋषि, नाग, ये सारा कुछ बीच में है। और कहा है प्राणियों के विशेष समुदायों को, च कमलासनस्थम और कमलासन पर बैठे हुए, ब्रह्मांडम ब्रह्मा जी को, ईशम शंकर जी को, सर्वानुर्गांश्च दिव्यान, ऋषिष भी पहले है, और सर्वान ऋषिन संपूर्ण ऋषियों को, और दिव्यान उर्गान पश्यामी और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। और कहते भगवान साकार हों निराकार हों, बड़े से बड़े हों या छोटे से छोटे हों, उनका अनंतपना नहीं मिटता, वे अनंत हैं, और संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में रहती है और उन्हीं में लीन हो जाती है, परंतु परमात्मा वैसे के वैसे रहते हैं। और हमारा अगला श्लोक है, अनेक बाहु, अनेक बाहु, 5 अक्षर हो गए यहाँ तक, ये भी उपजाति छंद है। अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु, लंबी आवाज़ को बड़े की मात्रा है, अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, पश्यामि त्वां, इकट्ठा बोलना है, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम, ओ के बाद सीधा न पे, ऐसा साइलेंट है, वैसे शब्द है अनंत रूपम, लेकिन बोलने में पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं
आधे स पे कोमा पुनस, पुनः प्लस तव प्लस आदिम। पुनः का मतलब और, तव का मतलब आपका, आदिम आदि, ना आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ये श्लोक में कहा है विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर परमात्मा के विशेषण है ये। त्वाम आपको मैं लिखा है त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, सेकंड पार्ट में त्वाम आपको, अनेक बाहु अनेक भुजाओं वाला, उदर अनेक पेटों वाला, वक्त्र अनेक नेत्रों वाला, वक्त्र अनेक मुखों वाला, नेत्रम अनेक नेत्रों वाला। और आगे है सर्वतोऽनंत रूपम पश्यामि, और सर्वतः सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। कहा है हे विश्वरूप, परमात्मा के विशेषण है ये। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, त्वाम, अर्जुन कह रहा है मैं, त्वाम का मतलब आपको, अनेक बाहु, पहले पार्ट में सारे लिखे हुए हैं, अनेक भुजाओं वाला, उदर अनेक बाहु दर वक्त नेत्र में वास्तव में शब्द है अनेक बाहु, ब को ह को छोटे की मतलब बाहु, अनेक भुजाओं वाला, उदर अनेक पेटों वाला, और वक्त्र अनेक मुखों वाला, नेत्रम अनेक नेत्रों वाला, सर्वतोऽनंत रूपम, और सब ओर से अनंत रूपों वाला, पश्यामि देखता हूँ। और आगे कहा है नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, ना आपके, अब पुनस्तवादिम सबसे पहले आदि वर्ड बोलेंगे हम, आदि मध्य और अंत। ना आपके आदि को, न मैं आपके मध्य को देखता हूँ, और ना मैं आपके अंत को ही पश्यामि देखता हूँ। मैं आपके आदि मध्य और अंत को नहीं देखता। भगवान का आदि नहीं है, भगवान अनादि है। भगवान का मध्य, और मध्य में भी भगवान दिखते नहीं हैं। अगर एक बीज को धरती में डाल दिया तो बीज से वो अंकुर बनता है, फिर वृक्ष बनने लगता है, लेकिन बीज समाप्त हो जाता है। सत्ता बीज की ही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। मैं आपको मध्य को नहीं देखता, और उसके बाद न अंतम, मैं आपके अंत को नहीं देखता। सब कुछ हम बच्चे को कहते हैं कि आप किसके बेटे हो, अपने माता पिता का नाम लेते हो। वो किसके हैं, वो अपने माता पिता के। लास्ट में आगे क्या है, भगवान के। लेकिन भगवान किसके हैं, आगे कुछ नहीं, भगवान का सारा संसार है। तो अर्जुन कहता है कि हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक भुजाओं, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। और मैं आपके न आदि को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ, न अंत को देखता हूँ। और इसमें सबसे पहले नान्तम, अंत वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पर? इसमें अंत वर्ड इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जब भी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले दृष्टि जो है उस वस्तु की सीमा पर जाती है, ये कहाँ तक है। जैसे किसी पुस्तक को देखने पर सबसे पहले उसकी सीमा पर दृष्टि जाती है कि उसकी कितनी लेंथ है, कितनी उसकी ब्रेड्थ है। इसलिए भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले अंत की तरफ देख रही है। उसे भगवान का कोई अंत नहीं दिखा। फिर मध्य पर गई, भगवान का कोई मध्य नहीं दिखा। फिर आदि पर गई, भगवान का आदि नहीं दिखा। अतः यहाँ पर भगवान के विराट रूप की अनंतता का वर्णन किया गया है।
भगवान के एक अंश में ही अनंतता है। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के लास्ट वाले श्लोक में कि तुझे जानने की ज़्यादा क्या ज़रूरत है, मैं तो सारे संसार को अपने एक अंश में ही व्याप्त करके स्थित हूँ। जैसे कहा गया है कि इंक के साथ, जैसे स्याही में कौन कौन सी लिपि नहीं है, हम उसके साथ कोई भी भाषा लिख सकते हैं। सोने में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, सोने से हम किसी प्रकार का भी गहना बना सकते हैं। इसी प्रकार भगवान में क्या नहीं है, अर्थात भगवान में सब कुछ है। और उसके बाद है तीसरा श्लोक, किरीटिनं गदिनं च कृणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं। किरीटिनं गदिनं च कृणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्। समन्ताद आधा द है, तोड़ के तो अगर बोलेंगे समन्ताद आएगा, लेकिन आधा द समन्ताद। उसके बाद पैर में पूरा द है। दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेयम। दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेयम। किरीटिनं गदिनं च कृणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्, आधा द है लास्ट में। दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेयम। त्वाम, अर्जुन कह रहा है मैं आपको किरीटिनम मुकुट, गदिनम गदा, चक्रिणम चक्र, शंख तथा पद्म धारण किए हुए, पश्यामी देख रहा हूँ। अर्जुन कहता है मैं आपको मुकुट, किरीटिनम मैं आपको मुकुट, गदिनम गदा और चक्रिणम और चक्र धारण किए हुए पश्यामी देख रहा हूँ। थर्ड पार्ट में पश्यामी है, देख रहा हूँ। और आगे है तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। तेजो राशिम, तेज की राशि, सर्वतः सब ओर से, दीप्तिमंतम प्रकाश वाले। तेज की राशि, सब ओर से प्रकाश वाले। और उसके बाद कहा है दीप्ता नलार्क द्युतिम। ये फोर्थ पार्ट में दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेयम, द्युतिम तक। दीप्ता नलार्क द्युतिम, दे दीप्यमानम अग्नि, दे दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले। ये जो दीप्ता नलार्क है, दीप्ता प्लस अनल प्लस अर्क द्युतिम, यहाँ पर कहा है द दीप्यमान अग्नि, प्रज्वलित होती हुई अग्नि, और अर्क द्युतिम सूर्य के समान कांति वाले। दुर्निरीक्ष्यम, पीछे बैक मुड़ रहे हैं, दुर्निरीक्ष्यम जो आंखों से कठिनता से देखा जाने योग्य है। और समन्तात्, समन्तात् सब ओर से, अप्रमेयम अप्रमेय रूप देख रहा हूँ। अर्जुन कह रहा है कि मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए पश्यामी देख रहा हूँ, और तेज की राशि, सब और दीप्तिमंतम प्रकाश वाले। और फिर दीप्ता नलार्क द दीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले। दुर्निरीक्ष्यम नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य, समन्तात् और सब ओर से अप्रमेयम अप्रमेय स्वरूप देख रहा। और यहाँ पर कहा है ये जो अप्रमेयम शब्द है, ये परमात्मा के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सभी रूप अपरिमित हैं, उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। उनका अंश जीवात्मा भी अप्रमेय है, और वे परमात्मा
ज्ञान का विषय नहीं है, वे तो ज्ञान के भी ज्ञाता हैं। और कहीं जगह पर ये भी लिखा हुआ है 15वें अध्याय में, वेदांत कृत वेद विदीजा। और फिर कहा है कि भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ, दिव्य दृष्टि देने के बाद भी अर्जुन पूरी तरह से समर्थ नहीं हो रहे। इससे पता चलता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते, भगवान भी अपने आप को पूरा नहीं जानते, और यदि जान जाएं तो वो अनंत कैसे रहेंगे। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।